हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका जितना भी सब्जेक्ट्स है आर्ट्स स्ट्रीम में, उन सारे सब्जेक्ट्स का तैयारी इस चैनल के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से कर दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक बच्चा को इस चैनल के बारे में और इस तरह का क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक विषमता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक विषमता, जिसमें बताई गई है संपत्ति के बारे में और आय का अंतर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है सामाजिक अवसर, जिसमें बताया गया है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में भेद। नेक्स्ट है सांस्कृतिक अंतर, जिसमें रीति रिवाज और जीवन शैली में भिन्नता, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रभाव, जिसमें सत्ता और निर्णय में असमान भागीदारी होती है। तो सामाजिक विषमता की बात करें तो हर एक चीज में जो है आपको थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, जो कि आप इन 4 बिंदु से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में सामाजिक वर्ग का महत्व बताइए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखना है आर्थिक स्थिति, जिसमें बताना है जीवन स्तर और रोजगार और संपत्ति के बारे में। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें बताया गया है सामाजिक गतिशीलता, जिसमें शिक्षा, व्यवसाय से वर्ग परिवर्तन संभव, ये सारी चीजें बताई गई है। वहीं पर सामाजिक विभाजन में बताया गया है उच्च नीच वर्ग के बारे में। वहीं पर राजनीतिक प्रभाव में सत्ता और प्रतिनिधित्व में असमानता के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है भारत में पूछा गया है भारत में सामाजिक विषमता के कारण क्या है। पहला पॉइंट है आर्थिक कारण, दूसरा है शैक्षिक कारण, नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारण और राजनीतिक कारण, जिसमें मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर जो है प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप एक कमेंट करें। इस पीडीएफ को मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में जातिगत असमानता का प्रभाव बताइए। सबसे पहला पॉइंट शिक्षा और रोजगार, इसमें बताया गया है कि निम्न जातियों के लिए अवसर सीमित होती है। ठीक है, वैवाहिक भेद, जिसमें समान जाति के भीतर विवाह की जाती है। यहाँ पे देखेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा, जिसपे उच्च और निम्न जातियों में भेद होती है। आर्थिक स्थिति, जिसमें संपत्ति और रोजगार में असमानताएं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वर्ग आधारित असमानता पर प्रभाव बताइए। सबसे पहले यहाँ पे आपको भूमिका लिखनी है। इसमें आपको बताना है कि वर्ग आधारित असमानता समाज में आर्थिक और सामाजिक विभिन्नता विभाजन लाती है। यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक अवसर, जिसमें उच्च वर्ग को अधिक अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है शिक्षा और कौशल, जिसमें निम्न वर्ग में जो है सीमित अवसर प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा, जिसमें समाज में उच्च और निम्न वर्ग के बीच भेदभाव उत्पन्न होती है। वहीं पर राजनीतिक भागीदारी, जिसमें सत्ता में असमान प्रतिनिधित्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सामाजिक विषमता को कम करने के उपाय बताइए। तो जो सामाजिक विषमताएं हैं, जिसको मैंने पिछले चैप्टर में थोड़ा सा डेप्थ में बताया था, तो यदि आपने पिछले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है खुद से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप खुद से लिखने का कोशिश करें। यदि आपको नहीं आता है उसके तभी जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर देखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सामाजिक विषमता का आर्थिक विकास पर प्रभाव बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पे सामाजिक विषमता का जो आर्थिक विकास है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट है रोजगार में असमानता। नेक्स्ट है आय और संपत्ति का असमान वितरण। तीसरा पॉइंट है शिक्षा और कौशल का भेद। और चौथा है सामाजिक तनाव।
ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस क्वेश्चन को लिखने में मदद करेंगे। इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में वर्णन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में सामाजिक न्याय और असमानता के प्रयास बताइए। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है भूमिका लिखना है, जिसमें आपको बताना है सरकार और समाज ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है आरक्षण नीति, जिसमें शिक्षा, रोजगार और राजनीति में पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान करने की बात करती है। नेक्स्ट है समान आधारित कानून, जिसमें जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोका जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता, जिसमें समानता और मानव अधिकार का प्रचार किया जाता है। नेक्स्ट है सशक्तिकरण कार्यक्रम, जिसमें महिला और पिछड़े वर्गों के लिए बात की जाती है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि समानता और सामाजिक न्याय से समाज में विषमता कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विषमता के कारण बताइए। यहाँ पे महिलाओं का बात किया गया है, तो सबसे पहला पॉइंट में आप लिखेंगे शिक्षा में कमी, रोजगार में भेदभाव, सामाजिक रूढ़ियां और सांस्कृतिक मान्यताएं। ये सभी कारण जो है ये महिलाओं को थोड़ा सा रोकती है। ठीक है, और इन कारणों को आप थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे तो आपका जो ये आंसर है वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है, जिसमें आपको जो भी लिखे होंगे उसका कंक्लूजन करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि सामाजिक वर्ग और आधुनिक समाज में परिवर्तन समझाइए। तो यहाँ पे भूमिका में लिखना है कि आधुनिक समाज में शिक्षा, रोजगार और वैश्वीकरण वर्ग और असमानता को प्रभावित करता है। अगर मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो सबसे पहला बिंदु है शिक्षा और कौशल, जिसमें सामाजिक गतिशीलता का माध्यम बताया जाता है। वैश्वीकरण की बात करें तो नए रोजगार और आर्थिक अवसर प्रदान की जाती है। महिलाओं की भागीदारी, इसमें अगर बात करें तो पारिवारिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होने लगती है, क्योंकि पुरुष को तो कार्य करने ही होते हैं, यहाँ पे महिलाओं की भी भागीदारी हो जाती है। तो दोनों साथ मिलकर जो है घर का डिसीजन लेने में और घर को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। नवाचार और प्रौद्योगिकी, जिसमें आय और रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगर यहाँ पे निष्कर्ष बात करें तो आधुनिक समाज में सामाजिक विषमता कम और गतिशीलता बढ़ रही है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष हो गया। यहाँ पे आप और भी 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है इसको भी हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। यदि आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में होते हैं, डाउट, तो आप दोस्तों कमेंट करते हैं, उस कमेंट को मैं आपको वहीं पर जो है सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा हो दोस्तों आप कमेंट करें। इस तरह के क्वेश्चन क्या आपने प्रैक्टिस किए थे ये भी आप बताएं। ठीक है, और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही ईजी हो गए कि आप जो है सारे क्वेश्चंस को लिख सकें। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।